तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोल्डी की बात को सुनने के बाद में जो फ्लेमी होती है वो अचानक से गोल्डी के सर के ऊपर मारती है। और उसके बाद में अब जो फ्लेमी होती है वो गोल्डी के सामने आ जाती है और उसके सामने आते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम एक बार भी अपनी दिमाग का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो बिग फैट होता है वो और फ्लेमी से बोलता है कि जो गोल्डी है वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अगर तुम लोग जो है वो क्वासी कोड रैंक पर होते तो शायद हम लोग जो है उन्हें पुश कर सकते थे। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही जो फ्लेमी और जो गोल्डी होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या हम क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, क्या ये इतना आसान है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो बिग फैट है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस हमें क्वासी गोल्ड मीट एसेंस जो है वो सही मात्रा में मिल जाए, उसके बाद में तुम लोग आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो बिग फैट होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन हम क्वासी गोल्ड मीट एसेंस जो है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे बिग फैट सी, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट सी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम्हारे चेहरे को ये देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम जो मेरा लिटिल स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पर इंटरेस्टेड हो। और इतना बोलते के साथ ही अब बिग फैट जो होता है वो अपने मुंह के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो अचानक से अपने मुंह के अंदर से एक टेंटिकल जो होता है उसे निकाल लेता है और अचानक से ही उस टेंटिकल का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बिग फैट उनसे बोलता है कि तुम इसे खा सकते हो। और अब उस टेंटिकल को देखने के बाद में जो गोल्डी और जो फ्लेमी होती है वो दोनों फनी सा फेस जो होते हैं वो बना लेते हैं। और जो गोल्डी होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी मना करते हुए बोलता है कि चूंकि ये एक स्पाइडर का टेंटिकल है तो मैं इसे नहीं खा सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे खाया तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं स्टेरबी को खा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसे खाना नहीं चाहता। जो सुनकर अब जो फ्लेमी होती है वो भी मना करते हुए बोलती है कि मैं इसे नहीं खा सकती क्योंकि अभी मैं डाइट पर चल रही हूँ। तभी डमी भी मना करते हुए बोलता है कि अगर मैं इसे खाता भी हूँ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मेरा खाना इसे बस वेस्ट जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो भी फैट होता है वो भी उनकी बातों को समझ जाता है और वो थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है कि मैं तो बस तुम लोगों के साथ में इसे शेयर करना चाहता था। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मैं तुम लोगों के ही आने का इंतज़ार कर रहा था। और अब इस आवाज़ को सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग, क्या तुम्हें अभी कोई आवाज़ सुनाई दी। जो सुनकर गाओ पैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चलो आगे चलकर देखते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। और इतना बोलकर जैसे ही गाओ पैंग थोड़ा आगे आता है तो वो अचानक से थोड़ा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने एक उल्लू बैठा होता है जो कि एक वाइट कलर के ट्री के ऊपर बैठा होता है। और अब जो वो उल्लू होता है वो अचानक से जो गाओ पैंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है और गाओ पैंग की तरफ देखने के बाद में उसे बोलता है कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही डमी अचानक से गाओ पैंग के सामने आ जाता है। और तभी जो डाजी होता है वो भी उस उल्लू को पहचान लेता है और उस उल्लू को पहचानते हुए बोलता है कि मुझे याद आ गया, तुम तो वही बड़ी सी आंख वाले हो ना जिसे कि हमने पहले देखा था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो उल्लू होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोगों को मुझसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को लेकर मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं है, बल्कि मैंने तुम लोगों को एक अच्छे इंटेंशन से यहाँ पर बुलाया है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से आइस लोयन और बिग फैट की तरफ देखने लगता है। और तभी गाओ पैंग जो होता है वो उस उल्लू की डिटेल को चेक करने लगता है, जिसका नाम कि पर्पल स्टार द आई ऑफ फियर होता है और उसका जो लेवल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इसके लेवल की बात की जाए तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने पीछे जिस मॉन्स्टर को देखा था उसका लेवल जो था वो 100 था, लेकिन उसके बाद भी मैं उसका एट्रीब्यूट पैनल जो था उसे काफ़ी आसानी से देख पा रहा था, लेकिन मैं इसके एट्रीब्यूट पैनल को नहीं देख पा रहा, जिसका मतलब ये साफ है कि ये मेरे सामने बैठा हुआ मॉन्स्टर जो है वो एक जीता जागता घोड़ है। और अब गाओ पैंग को ऐसे नर्वस देखने के बाद में वो उल्लू जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को लेकर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैंने तुम लोगों को एक अच्छे इरादे से यहाँ पर बुलाया है। और इतना बोलकर अब वो उल्लू जो होता है वो जिस पेड़ के ऊपर बैठा होता है उसे घुमाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये पेड़ नहीं बल्कि ये तो एक स्केलेटन है। जो सुनते के साथ ही अब वो उल्लू जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि चलो मैं खुद को प्रॉपर तुम लोगों से इंट्रोड्यूस जो है वो कराता हूँ। मेरा नाम जो है वो पर्पल स्टार है, लेकिन लोग मुझे आई ऑफ फियर के नाम से भी जानते हैं, या फिर तुम लोग जो है वो ऐसा भी कह सकते हो कि मैं असल में ली ट्राइब का एक गॉड हूँ।
और बच्चे, अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो वैसे तो तुम मेरी ली ट्राइब से बिलोंग जो है वो नहीं करते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर का जो हो रहा है उसे महसूस कर सकता हूँ, और जो तुम्हारा हो रहा है वो असल में हमारी ही ट्राइब का है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन्हीं लोगों के डिसेंडेंट में से एक हो जो कि जीटियान शाउडी के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो हो गए थे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड और हो रहा है वो मेरे ही लोगों का है। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि ली ट्राइब जो कि 39,546 सालों से यहाँ पर बनी हुई थी, केवल कुछ सालों पहले ही वो यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो गई, जिसका वो यहाँ पर अपने ही ट्राइब के लोगों का विश्वास नहीं कर सकती। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस उल्लू से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर वो उल्लू जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो 10 साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो यहाँ पर आया था। जो एलियंस ट्राइब के लोग थे उनसे वॉर को हारने के बाद में सभी ट्राइब जो थी उन्होंने यहाँ पर अपनी ट्राइब के अंदर से जो इलाइट वॉरियर थे उन्हें चूज़ करना शुरू किया। लेकिन जो गोल्ड लेवल से ऊपर के वॉरियर थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा। इसीलिए काफ़ी सारे वॉरियरों ने अपनी जान बचाने के लिए जो एलियन ट्राइब थी उसके सामने सबमिट कर दिया। अंत में 4 गोल्ड लेवल के योद्धाओं के कारण जो एलियन ट्राइब थी उसे पीछे हटना पड़ गया, जिसके बाद में हम लोगों को सोने के लिए जो साउथर्न डेजर्ट था वहाँ पर छोड़ दिया गया। लेकिन चूँकि हम में से 3 काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड थे, इसीलिए जीने के लिए हम लोग जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या फॉर डिविनिटी, आखिर ये क्या होता है। जो सुनने के बाद में बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि क्या तुम फॉर डिविनिटी के बारे में नहीं जानते हो। ये 4 जीटियान शाउडी के बहुत ही ज़्यादा फेमस कोड है, जिन्हें कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर डिवाइन पावर वाला भी माना जाता है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस उल्लू से बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम कहना चाहते हो कि जो ली ट्राइब है असल में उन लोगों के डिसेंडेंट है जो कि पीछे रह गए थे। जो सुनते के साथ ही जो वो उल्लू होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर जो तुम्हारी ट्राइब है उसने यहाँ पर तुम्हें जाँच पड़ताल करने के लिए भेजा होगा। लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में कितने गोल्ड टीयर के मोस्टर जो है वो मौजूद है। अगर तुम्हारे पास में 100 से ज़्यादा मोस्टर मौजूद नहीं है तो तुम एलियंस के साथ में फ़ाइट को शुरू मत करना, नहीं तो तुम लोग जो है वो बहुत ही बुरी तरह से हारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 100 गोल्ड टीयर के मोस्टर, इसे छोड़ो। सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो ली ट्राइब के अंदर इस टाइम पर मोस्टर मौजूद है वो केवल क्वासी गोल्ड रैंक का मोस्टर है, तो फिर आखिर उसने आपके जैसे एक गोल्ड लेवल के मोस्टर को वहाँ से कैसे बाहर निकाल दिया। जो सुनकर वो उल्लू जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि मैं पिछले कई सालों से अपनी ट्राइब के लोगों का वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसका मैं उनका इंतज़ार करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपरली रेस्ट जो है वो नहीं कर पाया। जिसका कारण ये है कि मुझे डर है कि अगर मैं सोने के लिए चला गया तो शायद फिर मैं ना उठूँ। मैं यहाँ पर अभी तक केवल इसीलिए सरवाइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर उन हीरो के लास्ट ब्लड तक को बचाना चाहता हूँ जिन्होंने कि पास्ट में खुद को कुर्बान किया था। इसीलिए मैं खुद के लिए नहीं जी रहा हूँ बल्कि मैं उन लोगों के लिए जी रहा हूँ। तो इसीलिए तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो। और जिस मॉन्स्टर की तुम बात कर रहे हो उस मॉन्स्टर के आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब जो है वो हो चुका है। मैं जानता हूँ कि मैं उस मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन उसे मारने के बाद में मैं खुद भी उस वातावरण के अंदर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब बिग फैट जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि तुम यहाँ पर बस खुद को बचाना चाहते हो, डरपोक कहीं के। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर खुद की जान बचाने के लिए डर कर यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन खुद को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये कितना महान काम कर रहा हो। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही वो उल्लू जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर बस बैठे ही रहोगे तो जो ली ट्राइब है वो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो उल्लू जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि तुम तो कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे रहे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो इस बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास में तुम लोगों के लिए कुछ है जिससे कि तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर कि पास्ट में जो गॉड थे उनके बीच में जो फाइट है वो हुई थी, तो वहाँ पर तुम्हें गॉड्स के जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है शायद वे भी मिल सकते हैं, और इससे अलग गॉड्स की जो डेड बॉडी है वो भी तुम्हें वहाँ पर मिल सकती है, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और अब उस उल्ली की इस बात को सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग चलो चलो हम लोग जल्दी से वहाँ पर चलते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो उल्लू होता है वो अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर जो भी गॉड्स की चीज़ें है वो इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो हो सकती है। अगर मेरी बॉडी और जो मेरा ब्लड है वो डिस्ट्रॉय ना हुआ होता तो शायद मैं उन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो मेरी किसी काम की नहीं है। इसीलिए मैं इस बच्चे की मदद जो है वो करना चाहता हूँ ताकि ये पावरफुल बन सके और उसके बाद में जो ली ट्राइब है उसकी मदद कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उल्लू जो होता है वो गाँव पैंग को लेकर एक जगह पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो वो गॉड्स का बैटल फील्ड था वो यहाँ पर है और तुम लोग जो है वो अंदर जाकर जो सामान है उसे ढूंढ सकते हो। और सिंपली जब भी तुम लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम लोग जो है वो मेरे नाम से मुझे पुकार लेना। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उल्लू जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर इतनी कीमती सामान है तो ये खुद के लिए उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, क्या इसकी इच्छा जो है वो कुछ और है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि गाँव पैंग ये जगह तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल जो है वो लग रही है, तो क्या सच में यहाँ पर गोल्ड्स के द्वारा छोड़ा गया हिडन सामान है। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग हंसते हुए बोलता है कि इस बारे में तुम चिंता मत करो क्योंकि सीक्रेट ट्रेजरों को ढूंढने के लिए हमारे पास में कोई है। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो मनी मेकर को निकाल लेता है और मनी मेकर को निकालते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अचानक से उसे पकड़ लेता है। जो देखकर मनी मेकर को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें कोई अच्छा ट्रेजर महसूस होते के साथ ही तुम यहाँ से दुम दबाकर भाग जाओगे। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो मनी मेकर को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि केयरफुल होकर पूरी जगह को देखो और जो सबसे वैल्यूबल ट्रेजर है सबसे पहले उसे ढूंढो। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो भी यहाँ पर जो ट्रेजर होता है उसे ढूंढना शुरू कर देता है। और तभी उसे लेके अंदर कोई ट्रेजर महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर लेक के अंदर बहुत ही कीमती ट्रेजर है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग और उसके सभी पेट जो होते हैं वो बहुत ही ईविल सी स्माइल जो होती है वो देने लगते हैं और स्माइल देते हुए बोलते हैं कि तो फिर इंतज़ार किसका है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो लेक की तरफ भागने लगते हैं और जो मनी मेकर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सामने की तरफ भागते रहो, हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है उसके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अचानक से सीधे जाकर पानी के अंदर गिर जाता है, जिस कारण अब जो गोल्डी होता है वो ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। जो देखने के बाद में गाँव पैंग फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम एक डक हो लेकिन क्या उसके बाद भी तुम तैरना नहीं जानते। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही मनी मेकर जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि मास्टर जो वो बड़ा सा ट्रेजर है वो पानी के अंदर है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ा सा बबल बनाओ ताकि हम सभी लोग जो है उसके अंदर रहकर पानी के अंदर जा सके। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बिग फैट जो होता है वो उनके लिए एक वाटर बॉल बना देता है, जिसका ना वे पानी के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वे पानी की थोड़ी गहराई में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने सामने बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे स्केलेटन जो है वो मौजूद है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड्स के बीच में फाइट हुई थी ये उन्हीं के ही बचे हुए स्केलेटन है। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो एक स्केलेटन के सर के ऊपर जाता है, जिसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि ये स्केलेटन जो है वो बाकी स्केलेटनों से काफ़ी डिफरेंट है। और इतना बोलकर गाँव पैंग उस स्केलेटन की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे इतना तगड़ा शौक लगता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही हिल जाती है। जो देखने के बाद में जो डाजी होता है वो गाँव पैंग के पास में आते हुए पूछता है कि गाँव पैंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, लेकिन जो ये स्केलेटन है इसके साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब है, इसीलिए बिग फैट में चाहता हूँ कि तुम जाकर जो ये स्केलेटन है इसे एक बार चेक करो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो उस स्केलेटन के पास में आने लगती है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस स्केलेटन के पास में आती है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से स्केलेटन में बदल कर वहीं पर ही मर जाती है, जिसे देखने के बाद में बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि वो मॉन्स्टर जो था वो जैसे ही उस स्केलेटन के संपर्क में गया वो वहीं के वहीं पर ही मारा गया, जिसका मतलब ये साफ है कि ये स्केलेटन किसी नॉर्मल मॉन्स्टर का नहीं है बल्कि ये किसी गॉड का स्केलेटन है। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी उस हेड की डिटेल को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग को पता चलता है कि वो स्केलेटन जो है वो फायर फियोनिक्स और जो हेल टाइगुन है उसका है। और यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया जाता है कि जो ये गॉड का सर है फायर फियोनिक्स और हेल टाइगन का, इसने जिस टाइम पर यहाँ पर गॉड की फाइट हुई थी तो उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को रिलीज़ किया था, जिस कारण आसपास के इसने सभी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर गॉड का जो स्केलेटन है वो मिल जाएगा और इसके अंदर अभी भी जो इसकी गॉडली पावर है वो इसके अंदर मौजूद है।
और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद में वो बोलता है कि लेकिन मुझे अभी भी एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी, इस मोस्टर के पास में जो भी कोई दूसरा मोस्टर जा रहा है आखिर वो मारा क्यों जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि घोड़ के शरीर का बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो भी दूसरे मोस्टरों को मार सकता है? जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ गाओ पैंग, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। यहाँ तक कि घोड़ की एक जो ड्रॉप होती है ब्लड की वो भी बहुत से मोस्टरों के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उन्हें जान से मार सकती है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो सिली होती है उसे निकाल लेता है। सिली को निकालते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये घोड़ का भी बचा हुआ हिस्सा है तो उसके बाद भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती जो है वो होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो डार्क स्पिरिट को निकालने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो भी वहाँ पर जो डार्क स्पिरिट होता है उसे बाहर निकाल देती है। और अब जो डार्क स्पिरिट होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये घोड़ का सर है? और इतना बोलते के साथ ही वो डार्क स्पिरिट जो होता है वो सीधे उस घोड़ के सर के पास में आने लगता है। और उसके पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना कीमती सामान जो है वो मिल जाएगा। अगर तुम ये घोड़ का जो हिस्सा है वो मुझे देते हो तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे फैक्शन जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। और इतना बोलकर डार्क स्पिरिट जो होता है वो जैसे ही उस सर के पास में जाता है तो अचानक से ही वो सर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद में जो डार्क स्पिरिट होता है वो भी हंसते हुए उसे हाई बोलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि डार्क स्पिरिट जो होता है वो अपने पीछे एक पोर्टल जो होता है उसे ओपन कर देता है। उस पोर्टल के अंदर वो पूरा का पूरा स्केलेटन जो होता है वो खींचना शुरू हो जाता है, जिसका वहाँ से काफ़ी ऑरा भी निकलने लगता है। जिसे देखने के बाद में तो अब हम देखते हैं कि जो गोल्डी और जो बिग फैट होता है उसके भी मुंह से राल टपकने लगती है और वे दोनों खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में कोई डिवाइन आइटम जो है वो बाहर आने वाला है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डार्क स्पिरिट ने वहाँ पर 3 आइटम जो होते हैं वो बना दिए होते हैं, जिसमें से पहले का नाम जो होता है वो फ्लैश एंड ब्लड एसेंस होता है और दूसरे आइटम का नाम जो होता है वो स्पिरिट एसेंस होता है और तीसरे आइटम का नाम डिवाइन एसेंस होता है। और अब तीनों आइटमों को देखने के बाद में तो जो डाजी होता है उसके भी मुंह से राल जो है वो टपकने लगती है। और डाजी जो होता है वो बहुत ही खुश होते हुए बोलता है कि इनके अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और इतना बोलकर डाजी जो होता है वो गाओ पैंग की तरफ देखकर शैतान तरीके से मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो वहाँ पर काफ़ी खतरनाक एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग करते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर कितनी तेज़ हवा जो है वो चल रही है। और इतना बोलकर वो पीछे की तरफ खींचने लगता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग बहुत फनी तरह से उससे बोलता है, डाजी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो, इस टाइम पर हम लोग जो है वो पानी के अंदर मौजूद है तो आखिर यहाँ पर जो हवा है वो कहाँ से आएगी? जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो खुद से ही गाओ पैंग से टकराते हुए बोलता है कि गाओ पैंग, तुमने मुझे मारा, जरा देखो तो तुम्हारी मारना इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इससे तो मेरी हड्डियाँ ही टूट गई। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग जो है वो इतने ज़्यादा ड्रामेबाज जो है वो हो जाएगी, लगता है कि इस तरह से बात जो है वो नहीं बनेगी। और डाजी, तुम्हारे साथ में तो मैं जानता हूँ कि मुझे किस प्रकार डील जो है वो करनी है, क्योंकि तुम हमेशा ही कहते हो कि तुम स्टेरिपी के बॉस हो। तो चलो देखते हैं कि जो स्टेरिपी है जिस टाइम पर वो यहाँ पर आएगा तो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन क्या होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर जो स्टेरिपी होता है उसे निकाल लेता है। और अब जो स्टेरिपी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो स्टेरिपी होता है वो डाजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैंने किसी को भी नहीं देखा था। और डाजी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों पड़े हुए हो? क्या आपको चोट लगी है? जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी अचानक से उठ जाता है। उठते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा आराम कर रहा था। जो सुनकर गाओ पैंग हंसते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो एक्टिंग है वो यहाँ पर स्टेरिपी के सामने नहीं चलने वाली, क्योंकि तुम उसके बॉस हो। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर जो तीनों आइटम होते हैं उन्हें देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अगर डिवाइन एसेंस की बात की जाए तो वो एक ग्रेट टॉनिक है, जिससे कि जो बॉन्स की स्ट्रेंथ होती है उसे बढ़ाया जा सकता है। और इससे अलग अगर इसका दूसरे चीज़ की बात की जाए तो ये यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें डिवाइन डिविनिटी जो है वो प्राप्त कराता है। और किसी भी मॉन्स्टर के पास में जिस टाइम पर डिवाइन डिविनिटी आ जाती है तो वो क्वासी गॉड रैंक पर काफ़ी आसानी से ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है। लेकिन मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ को देखना होगा कि कौन सा आइटम जो है वो किसके लिए सूटेबल बैठता है, ताकि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैट को ब्रेक थ्रू जो है वो करा सकूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा राल टपकाते हुए उन आइटमों की तरफ देखने लगता है, जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम पहले से ही क्वासी गॉड रैंक पर हो। जो सुनकर बेचारा बिग फैट जो होता है उसके दिल पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है और वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, तुम जिस प्रकार यहाँ पर सामान को बांटना चाहो तुम उस प्रकार जो है वो बांट सकते हो। मैं इस तरह से प्रिटेंड करूँगा जैसे कि मैंने इस सामान को देखा ही ना हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि बिग फैट, चिंता मत करो, क्या तुम भूल गए कि उस पर
सर ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जो गॉड्स है उनकी डेड बॉडियाँ मौजूद है, तो अगर मुझे यहाँ पर और डिवाइन एसेंस मिला तो मैं तुम्हारे साथ में भी शेयर जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे इसके अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं क्वासी गॉड रैंक पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। तो सबसे पहले तुम इन लोगों को दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग जो है वो पीछे रह जाए। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग हंसते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा बिग फैट, अब तुम काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी सिली से बोलता है कि ठीक है सिली, पहले तुम इन ट्रेजरों को अपने पास में जो है वो रख सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग क्या ये सारे के सारे ट्रेजर तुम मुझे दे रही हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरते हुए सिली की तरफ देखने लगता है। सिली से बोलता है कि मैं तुम्हें केवल स्टोर करने के लिए दे रहा हूँ, खाने के लिए नहीं, और अगर तुमने इनके साथ में कुछ भी छेड़खानी की तो याद रखना तुम्हारा जो जूस है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो दोबारा से जो मनी मेकर होता है उसे निकाल लेता है। मनी मेकर की तारीफ करते हुए बोलता है कि मनी मेकर तुमने बहुत ही अच्छा काम जो है वो किया है, तो चलो चलकर हम लोग जो है वो दूसरे ट्रेजरों को ढूंढते हैं। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो मनी मेकर होता है वो लगातार अपने जो आइटम होते हैं उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि कभी उसे स्केलेटन मिलता है तो कभी कुछ मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ जो डार्क स्पिरिट होता है वो उन सभी को एसेंस में बदल रहा होता है। और तभी जो मनी मेकर होता है उसे ज़मीन में गड़ी हुई कोई चीज़ जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में जो मनी मेकर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर एक बार ज़रा इसे देखिए, आखिर ये क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी उस आइटम को उठा लेता है। उस आइटम को उठाते हुए बोलता है कि इसके सरफेस के ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं वो काफ़ी अजीब है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी प्रकार का मेटेलिक आर्टिफैक्ट हो, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता कि असल में ये क्या है। और इतना बोलने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा ही टूटा हुआ है, जिसका जो सिस्टम है वो भी इसे नहीं पहचान पा रहा, जिसका मतलब ये साफ है कि शायद मैं इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस आइटम को मनी मेकर को ही देते हुए उसे बोलता है कि इसे तुम ही अपने पास में रखो, शायद ये तुम्हारी थोड़ी बहुत स्पीड जो है वो बढ़ा देगा। जो सुनता के साथ ही अब जो मनी मेकर होता है वो भी उस आइटम को खा लेता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग मनी मेकर से पूछता है कि मनी मेकर क्या तुम्हें कोई और चीज़ भी मिली है। जो सुनकर मनी मेकर बोलता है कि मैंने पूरी जगह चेक कर ली, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि ठीक है बिग फैट, हमारा यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलो अब चलकर हम लोग जो है वो थोड़ा सा आराम जो है वो कर लेते हैं। जो सुनने के बाद में बिग फैट जो होता है वो भी गाओ पैंग को ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो लेक के अंदर से बाहर जो है वो आ जाते हैं। और गाओ पैंग जो होता है वो ड्रैगन एंट को बाहर निकाल लेता है और उसे बोलता है कि ड्रैगन एंट, मैं चाहता हूँ कि तुम व्हाइट मिस्ट को समन कर चारों तरफ फैला दो ताकि कोई भी हमें ना देख पाए। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो एक एसेंस जो होता है उसे निकाल लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो एसेंस की काफ़ी बड़ी बॉल बन चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग भी खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा इसे ढूंढ लेंगे। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिली होती है वो भी खुश होते हुए उस एसेंस के पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है गाओ पैंग, आखिर ये है क्या। और इतना बोलकर सिली उसे टच ही करने वाली होती है, लेकिन तभी गाओ पैंग जो होता है वो सिली के हाथ पर मारते हुए उसे बोलता है कि अकेली चुराने की कोशिश मत करो, यहाँ पर ये सभी को बराबर बराबर मिलने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वाइट प्लेट को निकाल लेता है और वाइट प्लेट को निकालते हुए उसे बोलता है कि वाइट प्लेट में चाहता हूँ कि तुम इसे छोटे छोटे हिस्से में बांट दो। जो सुनते के साथ ही वाइट प्लेट जो होता है वो उसे प्रॉपर छोटे छोटे हिस्सों में काटने लगता है और गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर मैं इसे बिल्कुल इक्वली काटूंगा। और इतना बोलकर वो उन्हें छोटे छोटे पीसों में काट देता है और जो गाओ पैंग होता है वो उन पीस को देखकर हंसते हुए बोलता है कि चलो ये काम तो हो गया, अब सभी लोग जो है वो यहाँ से एक एक पीस जो है वो ले सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो खुश होते हुए उस एसेंस के अंदर से एक एक पीस को ले लेते हैं और पीस को लेने के बाद में उसे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेचारे डमी को कुछ भी नहीं मिला होता। लेकिन तभी जो गाओ पैंग होता है वो डमी के पास में आ जाता है। डमी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि डमी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें देने के लिए भी मेरे पास में कुछ है, 1 मिनट रुको मैं ज़रा उसे बाहर निकाल लेता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से काफ़ी सारा फ्लैश एसेंस जो होता है उसे निकाल लेता है और उससे बोलता है कि ये फ्लैश एसेंस है और ये बाकी किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम ही हो जो कि इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो तुम जितना चाहे उतना इसका यूज कर सकते हो। और अब इतने सारे फ्लैश एसेंस को देखने के बाद में जो बेचारा डमी होता है वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है और वो हिचकिचाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर क्या ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ डमी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई और इसे लेता भी है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होने वाला, ये केवल तुम्हारे लिए ही यूज़फुल होने वाला है, तो तुम जैसे चाहे वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी उस फ्लैश एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी बिल्कुल हेजिटेशन जो है वो नहीं करूँगा। और अब डमी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गोल्डी की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है। गोल्डी को देखकर ऐसा लगता है कि उसका ब्रेक थ्रू जो है वो शुरू हो गया है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है उसकी भी बॉडी के अंदर से अचानक से ओरा जो होता है वो निकलने लगता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग खुश होते हुए बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, क्योंकि फ्लेमी का भी ब्रेक थ्रू जो है वो शुरू हो गया है। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बिग फैट, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर तुम्हें ही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का ब्रेक थ्रू करने में तुम इनकी थोड़ी बहुत मदद करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद ये खुद से ब्रेक थ्रू जो है वो ना कर पाए। जो सुनते के साथ ही अब जो बिग फैट होता है वो भी जो गोल्डी होता है उसकी वहाँ पर मदद करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि अब जो गोल्डी होता है वो धड़ाधड़ कर ब्रेक थ्रू करने लगता है, जहाँ पर कि वो पहले 86, फिर 87, फिर 88, फिर 89 और फिर 90 लेवल पर पहुँच जाता है। जो देखते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग जल्दी से जो डिवाइन एसेंस है वो इसी दो, ताकि एक्वासी गोल्ड रैंक पर जो है वो ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि एक्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू करने के लिए इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी डिवाइन एसेंस को सीधे गोल्डी की तरफ फेंक देता है। और जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी जल्दी से जो ये डिवाइन एसेंस है इसे एब्जॉर्ब करो और इसकी पावर को मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें ब्रेक थ्रू ही नहीं कराएगी बल्कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोल्डी की बॉडी के अंदर से और भी ज़्यादा ओरा जो होता है वो निकलने लगता है। और जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आप लोगों को मुझे ये चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक मसलमैन डक हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही फाइनली जो गोल्डी होता है वो क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गोल्डी का जो बॉडी शेप होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। और अब गोल्डी को क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर गाओ पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली गोल्डी ने क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी जो बिग फैट होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, एक बार जरा इसके अपेरेंस को तो देखो, इसका अपेरेंस जो है वो कितना ज़्यादा बेहतर हो चुका है पहले के मुकाबले। और इतना बोलते के साथ ही उन लोगों का ध्यान जो होता है वो फ्लेमी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर कि फ्लेमी का भी ब्रेक थ्रू जो होता है वो चल रहा होता है, जो देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, जो फ्लेमी है वो भी ऑलमोस्ट अपने ब्रेक थ्रू पर पहुँच चुकी है, तो उसे भी थोड़ा सा डिवाइन एसेंस दो। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जो फ्लेमी होती है वो भी ब्रेक थ्रू जो होती है वो कर लेती है, जिसका फ्लेमी की पूरी बॉडी जो होती है वो चेंज हो जाती है, जहाँ पर कि अब वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रही होती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो फ्लेमी है वो भी क्वासी गोल्ड रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि उसके बॉडी का अपीयरेंस ही चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसके पास में अब प्योर ब्लड लाइन जो है वो भी आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो डमी के ऊपर जाता है। और डमी को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि और अगर डमी की बात की जाए तो डमी जो है वो भी अपने एवोल्यूशन के क्रिटिकल मोमेंट पर जो है वो पहुंच चुका है। और गाओ पैंग की इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक कलर के जो बादल होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो ये ब्लैक फॉग जो है वो यहाँ पर उसी कारण अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि पिछले तुम्हारे 2 मॉन्स्टर जो है वो क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू किए हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो अपनी फ्लेम को रिलीज करने लगती है और अपनी फ्लेम को रिलीज करते हुए बोलती है कि जो साउंड ऑफ बी फैंग होता है वो हर एक प्रकार की जो इविल स्पिरिट होती है उसे डरा कर भगा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वहाँ पर जो वो ब्लैक कलर का स्मोक होता है उसके ऊपर अपने अटैक जो होते हैं वो करने शुरू कर देती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी उल्ले के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉग को देखते हुए बोलता है कि पक्का इस फॉग के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों की इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मदद जो है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी मदद जो है वो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वे अपने आप से इस प्रकार की प्रॉब्लम से डील करना सीखें, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें और भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लमें हैं उनका सामना करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से वो ब्लैक कलर का जो स्मोक होता है वो धीरे धीरे कर हटने लगता है। और जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि ये तो यहाँ से अपने आप ही डर कर भागने लगा। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही यहाँ से चले गए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से जो है वो यहाँ पर पीटने वाला था। जो सुनने के बाद में जो फ्लेमी होती है वो भी फनी सा फेस बनाकर गोल्डी की तरफ देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसका भी ब्रेक थ्रू जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो देखने के बाद में बिग फैट चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया।
अगर यहाँ पर डमी की बात की जाए तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल लीकेज है वो इसकी बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी जो है वो नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये साफ है कि जो डमी है वो अपनी एलिमेंट पावर के ऊपर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल जो है वो कर पा रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग के सभी पैट जो होते हैं वो एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। और जो गाँव पैंग होता है वो अपने पैट को देखने के बाद में बोलता है कि यहाँ पर हमें 3 गोड के स्केलेटन के फ्रैगमेंट जो है वो मिले थे, जिसकी मदद से टोटल मेरे 8 मोस्टर जो है वो क्वासी गोड रैंक पर पहुँच चुके हैं। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बिग फैट की तरफ देखने लगता है। और बिग फैट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ तक के जो बिग फैट है उसके भी 2 लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, और जो इसके डवरिंग टीथ की पावर है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। और अभी इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि और इससे अलग इस टाइम पर जो डाजी, वाइट प्लेड, ड्रैगन एंड स्टेरपी और जो आइस लोयन है वे सभी भी क्वासी गोल्ड रैंक पर पहुंच चुके हैं। तो मुझे बताओ कि आखिर मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन है। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग एक जेंटलमैन जो होता है वो अपनी सुबह का जो बदला होता है वो शाम तक ले लेता है। तो मुझे बताओ कि हम लोगों को किस टाइम पर निकलना है। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो भी पूरे जोश में आते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मेरे आइस अटैक को ब्लॉक कर पाता है या नहीं। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो स्केलेटन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। गाँव पैंग तो उसे देखने के बाद में इतना ज़्यादा डर गया था जैसे कि ये मैंने ही वाला हो, तो इसीलिए गाँव पैंग चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारा बदला लूँगा। और अब डाजी की इस बात को सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो घूर कर जो डाजी होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद में तो बेचारे डाजी के भी पसीने छूटने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग होता है उसने डाजी को पीट दिया होता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो चलकर अब अपना बदला लेते हैं। और अब गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो ली ट्राइब होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी आसमान में होता है। और तभी अचानक से उस मॉन्स्टर को कोई चीज़ नज़र आती है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर सामने की तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि जो गाँव पैंग होता है वो अपने साथियों के साथ में वापस आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वो मॉन्स्टर बोलता है कि वो क्या बात है, तुम वापस आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो आगे खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये गंदी सी डक जो है वो इस बार मुझसे फाइट करने के लिए आई है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या हिम्मत आ गई जो कि तुम वापस आ गए। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।